बहिर्मुख मन को अंतर्मुखी करने के लिए नेत्र बंद करें। श्वासों को आते जाते देखें। ये आनापान की क्रिया सार्वभौम क्रिया है। ये किसी जाति, संप्रदाय, किसी मत से संबंध नहीं। सार्वभौम, सारे पृथ्वी के मनुष्यों के लिए सहज साधन है। जितनी देर आप इस क्रिया को करते हैं उतनी देर आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, चिंता, राग द्वेष से दूर रहते हैं। और कोई ऐसी क्रिया नहीं है जिससे कि आप करने से साथ साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय से छूट सके। पर इस क्रिया को करते ही आप इन सब से छूट जाओ, जितनी देर आप कर सकते। क्योंकि श्वास के साथ किसी को भी कोई शिकायत नहीं कि अंदर क्यों आता है, बाहर क्यों जाता है। आज तक किसी ने विचार नहीं किया। या मैं अंदर ही रोक लूं, बाहर ना जाने दूं। या अंदर ना आने दूं, बाहर ही रोक लूं। कभी किसी ने ऐसा नहीं सोचा। इसी से मन संसार से मुक्त हो जाता है। विचार करें, यह श्वास जड़ है और मेरा दृश्य है। ये इंद्रिय, नेत्र, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जीवा, ये भी मेरी दृश्य है और मैं इनका भी दृष्टा हूं। और वाक, पाणी, पाद, लिंग, गुदा, ये पांचों इंद्रियां भी मेरी दृश्य हैं और मैं इनका दृष्टा हूं। और ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों विषय भी मेरे दृश्य हैं और मैं इनका दृष्टा हूं। और ये बोलना, ग्रहण त्याग करना, उठना चलना, मूत्र मैथुन और मल त्याग, ये क्रिया भी मेरी दृश्य और मैं इनका दृष्टा। ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त और ये अहंकार, ये पांचों वृत्तियां, चारों वृत्तियां, अनंत इस प्रकार की वृत्तियां, ये भी मेरी दृश्य है और मैं दृष्टा हूं। ये शरीर,
ये भी मेरा दृश्य है और मैं इनका दृष्टा हूं। ये प्राण भी दृश्य है और मैं इनका दृष्टा हूं। तो विचारे फिर मैं करता क्या हूं? इसे विचारे अभी कि फिर मैं क्या करता हूं, किस बात का मैं अहंकार करूं, क्या मैंने किया है, क्या मैं कर रहा हूं। जीरो, शून्य, नथिंग, कुछ नहीं। और सारा जीवन घमंड करता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। ये तो सब दृश्य के द्वारा हो रहा है। स्थूल शरीर हो कि सूक्ष्म शरीर हो, ये तो मेरे दृश्य हैं। और सब दृश्य में घटना घट रही है। बस साक्षी रहो, साक्षी ही हो, साक्षी रहो, दृष्टा ही हो, दृष्टा ही रहो। कर्तापन का अभिमान कभी मत करो। कर्तापन का अभिमान आत्मा प्रभु का अपमान है। जैसे कोई राजा को और सेनापति कहे, राजा का अपमान है। तो मैं करता नहीं, मैं भोगता भी नहीं, मैं जन्म मरण में जाता भी नहीं। स्वर्ग नरक में आता भी नहीं। चौरासी में मैं भटकता भी नहीं। मैं निर्मल हूं आकाश की तरह। कितनी भी बिजलियां हो, कितने भी बादल छाए हो, सर्दी हो, वर्षा हो, ग्रीष्म हो, आंधी तूफान हो, आकाश असंग है। बस ठीक इस आकाश की तरह आप चैतन्य आकाश, चिदाकाश है, असंग। कोई भी वृत्ति से आपका संबंध नहीं। पांचों ज्ञानेंद्रिय, पांचों कर्मेंद्रिय की क्रियाओं से भी आपका संबंध नहीं। ये प्राण, इनसे भी आपका कोई संबंध नहीं। ये शरीर, इससे भी आपका कोई संबंध। आप असंग है, असंग है। कर्ता मत बनो, कर्ता मत बनो। कर्ता बनना, कर्ता मानना, ये आत्मदेव का, आत्म प्रभु का बहुत बड़ा अपमान है। राजा को भिखारी कहे, ओ कितना बड़ा अपमान है। ये इंद्रियां तो सब भिखारी हैं। ये मन भी भिखारी है। इसलिए तुम केवल साक्षी हो। साक्षी में रुको, टिको और दृश्य के धर्म को, दृश्य की क्रिया को अपनी कभी मत मानो। अष्टावक्र जी यही उपदेश पिछले कई दिनों से
राजा जनक को निमित्त बनाकर हम आप सभी को यही शिक्षा दे रहे हैं कि बस अपने को तुम देह मत मानो, तुम देह नहीं हो, इतना ही कर डालो, बाकी तो सब अपने आप हो जाएगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। न प्राण को रोकना पड़ेगा, न मन को रोकना पड़ेगा, न प्राणायाम करना पड़ेगा, न कुंडलिनी जागृति करना होगी, न तुमको अष्टांग योग करना होगा, न तुम्हें इन चक्रों का भेदन करना होगा, न इन प्राणों को सहस्त्रार में ले जाना होगा, कुछ करना नहीं। इन प्रपंच में तुम मत पड़ो, बस एक ही काम कि मैं शरीर नहीं हूँ, बस इतना परिवर्तन कर लो अपनी वृत्ति में, जो तुम हो बस उसी में टिक जाओ। ऐसा नहीं कि तुम कहीं और थे और अब तुमको वहां से हटाकर निकाल कर छुड़ा कर और आत्मा में जोड़ना है, ना ना, तुम तो सदियों से सनातन से आत्मा ही हो। भूल से तुमने अपने पड़ोसी से तादात्म्य कर लिया। ये शरीर तुम्हारा पड़ोसी है, इसमें तुम घुल मिल गए हो, पर ये धोखेबाज है। याद रखना, ये धोखेबाज है, कभी भी तुम्हें छोड़ के जा सकता है, कभी भी बिना बताए, आधी रात को, खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते। इसलिए इससे दोस्ती मत करो, तुम्हारा पड़ोसी है, दूर रहो, संबंध इससे मत जोड़ो। पर धर्मो भयावह, अष्टावक्र जी बस रोज यही इशारा देते हैं, तुम अपने को देह मत मानो कि मैं ये देह नहीं हूँ, बस इतने में सब कुछ दुख समाप्त हो जाएगा, कोई दुख साथ नहीं रहेगा। गुरुदेव अष्टावक्र जी के चरणों में नमन करते हुए, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या त्रिगुणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन्, तुमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन्। सभी अपने पवित्र नेत्रों को खोलें। सभी श्रोताओं प्रत्यक्ष परोक्ष को प्रणाम। शुरू करें। समाधि तो व्यवहार है, अगर मन विक्षिप्त है तो समाधि की जरूरत है। जिन लोगों का मन चंचल है, विक्षिप्त है, तो उन लोगों को मन को रोकने के लिए समाधि साधन की आवश्यकता है। जैसे भूख लगी तो भोजन उसके लिए साधन व्यवहार है, दर्द है तो उसके लिए औषध है, पर ये कोई मोक्ष का साधन नहीं है, टेम्परेरी। जब समाधि के पार तुम चले जाओ, फिर तुम्हें कोई विचारों की आंधी अस्त व्यस्त नहीं कर सकेगी। जब तुम समाधि के पार चले जाओ,
समाधि के पार होने का मतलब है कि तुम अपने को देह से, प्राण से, इन पांचों ज्ञानेंद्रियों से, पांचों कर्मेंद्रियों से और ये अंतःकरण की वृत्तियों के पार तुम अपने को जानो कि मैं वहाँ हूँ, मैं इधर नहीं हूँ। इन वृत्तियों में कामाकार, क्रोधाकार, लोभाकार, मोहाकार, ईर्ष्याकार, ये मैं इनमें नहीं हूँ और ये मुझ में भी नहीं है। और ये श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जीवा, घ्राण, इनमें भी मैं नहीं और ये भी मुझ में नहीं है। और ये वाक, पाणि, पाद, उपस्थ, बुधा, ये भी मुझ में नहीं, मैं इनमें भी नहीं हूँ। और ये दृश्य शरीर, इसमें भी मैं नहीं, ये मुझ में नहीं। इसके पार में खड़ा हूँ, होना नहीं, जाना नहीं, मंजिल पर ही हूँ मैं। मार्ग नहीं मेरे लिए, यात्रा भी नहीं है। तो जो लोग मतलब भाग्यशाली अपने को इस समस्त देह संघात के पीछे प्रकाशक रूप में जान गए, उनको न समाधि की आवश्यकता है और न उन्हें कोई बंधन छू सकता है। तो ये समाधि भी एक व्यवहार है, ये परमार्थ का साधन नहीं है। अब मुझे ज्ञात हुआ कि समाधि हमारा सिद्ध स्वभाव है। तो अब गुरुदेव आपकी कृपा से मैंने यह जान लिया कि समाधि हमारे लिए साधन, कर्तव्य नहीं है, बल्कि हमारा तो अनादि से जन्मजात सिद्ध स्वरूप है। भला अग्नि को उष्णता किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? बर्फ को शीतलता कब से प्रारंभ हुई थी? चीनी को मधुरता कब से प्रारंभ हुई थी? तो ऐसे ही मुझे भी समाधि कब से प्रारंभ हुई? अनादि स्वभाव है। उष्णता अग्नि का, शीतलता बर्फ का अनादि स्वभाव है। ऐसे आत्मा भी मेरा अनादि स्वभाव है। ये साधन से सिद्ध होने वाली चीज नहीं। ये व्यवहार से जान लो कि अग्नि को तुम कैसे और गर्म करोगे, बर्फ को कैसे शीतल करोगे, चीनी को कैसे और काय से मधुर करोगे? कोई साधन है? उनका तो खुद का स्वभाव है। तो मुझ आत्मा का तो ये स्वतः सिद्ध स्वभाव है। साधन समाधि मेरे लिए नहीं। पर जो अज्ञानी लोग हैं, जिनको ऐसी विवेकनी बुद्धि नहीं, जिनको ऐसा सच्चा सद्गुरु, पूर्ण सद्गुरु, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु नहीं मिला है और कोई कर्मकांडी के कोई ऐसे दुनियादारी वाला संत मिला है, तो वो अपने शिष्यों को इन साधनों में उलझा रखता है। लेकिन आपके कृपा से मैंने जाना कि समाधि तो मेरा जन्म सिद्ध स्वभाव है। उसके बिना तो एक कोई वस्तु को ग्रहण या त्याग भी नहीं हो सकता। एक कोई वस्तु का न ग्रहण न त्याग। हर वस्तु के ग्रहण और त्याग में क्या है? मेरी समाधि आवश्यक है। समाधि के बिना कुछ भी काम नहीं हो सकता। जैसे आपको गिनना है, किसी चीज को गिनना है, तो उसमें भी समाधि चाहिए। अगर समाधि नहीं होगी तो आप गिन भी नहीं सकोगे। 100 रुपया, 50 रुपया गिनना है तो समाधि चाहिए, नहीं तो आप कम कर देंगे या ज़्यादा बोल देंगे।
तो समाधि मेरा स्वभाव है। ऐसा कभी क्षण नहीं था जब हम या कोई भी जीव समाधि में न हो। कोई भी ऐसा क्षण नहीं था जिस वक्त कि मैं हूँ कि नहीं हूँ, मैं हूँ कि नहीं हूँ, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। मैं नित्य हूँ। ये जो होश है यही तो हमारी सहज समाधि है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मुझे अपने पे कभी बेहोशी हुई हो कि मैं हूँ या नहीं, किसी से पूछना पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं नित्य हूँ, मैं समाधिस्थ हूँ। किसी तरह आयोजन कर मन को रोक लेना कुछ समय के लिए वह सहज समाधि नहीं है। कुछ भी आयोजन करके मन को रोक लेना ये सहज समाधि नहीं। जैसे पूजन में मन को लगा दिया, शतरंज में मन को लगा दिया, कैरम बोर्ड खेलने में, हॉकी में, फुटबॉल में या ताश पत्तों में, किसी में भी मन को कुछ देर के लिए रोक लेना और संसार का होश बाहर का न रहना, ये कोई सहज समाधि नहीं है, ये तो मनोरंजन है। चित्त में विक्षेप है तो ध्यान की जरूरत है। आत्मा कभी बीमार हुई ही नहीं, तब उसे समाधि औषधि की भी जरूरत नहीं है। तो आत्मा सदा स्वस्थ है। आत्मा कभी अस्वस्थ नहीं हुआ, अपने स्वरूप से विचलित नहीं हुआ। तो जब आत्मा अस्वस्थ नहीं हुआ, स्वरूप से विचलित नहीं हुआ, तो फिर समाधि की आवश्यकता क्या? समाधि की तो उनको आवश्यकता है जिनका कि मन विचलित है, मन चंचल है, स्वरूपस्थ नहीं है। पर जिनका स्वरूपस्थ मन हो गया उनको समाधि की जरूरत नहीं। समाधि एक औषध है, हाँ, काय के लिए? मन चंचल है, उसको रोकने के लिए। विक्षेप होने पर समाधि का उपचार व्यवहार होता है। विक्षेप होने से, चंचल होने से इस समाधि की कहो, प्राणायाम की कोई जप की माला की ध्यान, ये साधन है और रोग को हटाने के लिए, पर ये कोई स्वभाव नहीं हमारा। मन तक समाधि औषध मन के साथ तादात्म्य को तोड़ने के लिए काम करेगी। क्या काम करेगी? हमारा मन के साथ जो तादात्म्यता है, तादात्म्यता क्या? मैं मन या मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं चंचल, ये सब मन के साथ हमारा तादात्म्य है। जबकि ये काम मन का है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, चंचल, अशांत, सुखी, दुखी, पापी, पुण्यात्मा, ये सब मन का है। लेकिन उसमें हमने तादात्म्य कर लिया है। तो इस तादात्म्यता को तोड़ने के लिए ये ध्यान या समाधि की आवश्यकता है। अगर तुम जान सको कि मैं सदा पृथक मन का दृष्टा हूँ, उससे कभी जुड़ा नहीं, तो समाधि साधने की कोई जरूरत भी नहीं। कितनी सरल बात अष्टावक्र जी श्रोताओं को समझा रहे हैं कि अगर तुम्हारे को ये होश हो जाए, क्या होश हो जाए? कि मैं केवल दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, मैं यह मन इंद्रिय से पृथक हूँ, अलग हूँ, तो बस कोई साधन करने की जरूरत ही नहीं। पर तुमने तो मन से तादात्म्य गठबंधन कर लिया है, इसलिए तुम दुखी होते हो और इसीलिए तुमको गुरु लोग
ध्यान समाधि साधन बताते हैं। पर जिसने ये निश्चय कर लिया, क्या निश्चय कर लिया, फिर पढ़ो। अगर तुम जान सको कि मैं मन से सदा पृथक मन का दृष्टा हूँ, बस इतना सा कि मैं मन से सदा पृथक हूँ और मन का दृष्टा हूँ। कैसे? तुम जब कहते हो ना कि मेरा बच्चा बीमार है, तो मेरा बच्चा बीमार है, तो यहाँ पर मेरा पना जो दिखाया है ये तुम्हारा बच्चे के और बीच में दूरी बता रहा। मेरा पना तो तुम बच्चे से अलग हो। या तुम कहते हो कि मेरा घोड़ा चोरी हो गया, तो तुम घोड़े से अलग हो। कि मेरी साइकिल कोई ले गया, तो तुम साइकिल से अलग हो। तो ऐसे ही मेरा मन, जब तुमने कह दिया कि चंचल है, तो तुम मन के चंचलता से अलग। मेरा जहाँ शब्द जुड़ गया, बस तुम्हारे उसके बीच में करोड़ों करोड़ों योजन, माइल या किलोमीटर की दूरी हो गई। कि चाहे बाल बराबर की, चाहे बाल बराबर की दूरी हो कि इतना दूरी हो, जहाँ मेरा पना जुड़ गया वो तुम नहीं हो, वो तुमसे अलग है। तो जिसको ऐसा होश हो जाए सद्गुरु की कृपा से कि जिसको भी मेरा कहा जाता है मैं उससे अलग हूँ, जिसको भी मेरा बताया जाता है मैं उससे अलग हूँ, बात खत्म हो गई। कुछ अब करने की जरूरत नहीं। जनक अष्टावक्र जी को कहते हैं कि हे भगवान, अब तो क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, दोनों मेरे मन से विदा हो गए। क्योंकि जब कर्ता भाव ही विदा हो गया, तब कौन ग्रहण त्याग का व्यवहार करे। ठीक से साफ पढ़ो। जनक अष्टावक्र जी से कहते हैं, हे भगवान, अब तो क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, दोनों मेरे मन से विदा हो गया। दोनों विदा हो गए। ये मेरे मन से सब चले गए। मैं द्वंद्व से अतीत हो गया, निर्द्वंद हो गया। क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या करना, क्या नहीं करना, क्या बंधक मुख, अब मैं इन द्वंद्व से अलग हो गया हूँ। तो क्योंकि जब कर्ता भाव ही विदा हो गया, तब कौन ग्रहण त्याग का व्यवहार करे। तो मेरे मन से कर्ता भाव ही समाप्त हो गया। क्योंकि करने का स्वभाव इंद्रियों का है, मेरा स्वभाव तो केवल देखने का, जानने का है। तो जब मैं करता भी नहीं, भोगता भी नहीं, तो अब मैं तो किसी बंधन में भी नहीं हूँ, मैं नित्य मुक्त हूँ। जान गया कि मैं करता नहीं, मैं भोगता नहीं, तो न मुझे बंधन है, न मुझे मुक्ति की चाह है। क्योंकि जब कर्ता भाव ही विदा हो गया, तब कौन ग्रहण त्याग का व्यवहार करे। ऐसी चिंता भी नहीं रही कि क्या शुभ है, क्या अशुभ है, करने को ही अब कुछ नहीं रहा। जब तक द्वैत होता है तभी तक ये सब विचार उठते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ग्रहण, ये त्याग योग्य है, ये अपना, ये पराया है। लेकिन जब द्वैत ही खत्म हो गया मेरे मन से, तो अब ये सब से मैं ऊपर उठ गया, ग्रहण और त्याग से। अब मेरे अंदर न ग्रहण की भावना है, न त्याग की। इसलिए अब मैं जैसा हूँ वैसा ही स्थित हो गया हूँ। ये ऐसा ठीक था, ऐसा गलत था, ऐसा अच्छा है, ऐसा अच्छा नहीं,
अब जैसा भी हूँ मैं अपने आप में स्थित हो गया हूँ, ना ऐसा हूँ ना वैसा हूँ, ना ऐसा बनना है ना मुझे ऐसा होना है। ऐसा मेरे मन में अब कुछ भी करते हुए नहीं रहा। मैं भी यही बात तुमको कहता हूँ कि अभी तुम उस समाधि में यहाँ बिना प्रयास के हो। अभी तुम अभी जितने लोग बैठे हो उन्हें भी मैं यही इशारा में समझा रहा हूँ, जो सुन रहे हैं जहाँ तक भी, कि तुम इस समय सब समाधि में हो, समाधि में ही सुन रहे हो। अगर तुम्हारा मन विक्षिप्त होता, तुम्हारा मन चंचल होता, तो तुम ये अष्टावक्र गीता के अमृत वचनों का पान नहीं कर पाते। तो तुम अभी इसी समय समाधि में हो, और इस समाधि के लिए तुमने कोई घर से यहाँ आने के लिए आधा घंटा बैठ के ध्यान किया था कि अब हमको अष्टावक्र सुनने जाना है, तो चलो पहले सांस को रोक ले कि हम थोड़ा जप कर लें। बस कुछ नहीं, सब सहज रूप में ही अपना बैठे हो। कोई समाधि तो तुम्हारा सहज स्वभाव है, उसी में तुम बैठ के सुन रहे हो, उसी में बैठ के तुम आए हो, उसी समाधि में तुम अपने ठीक मंजिल पर पहुंचते हो। अगर समाधि ना हो तो किसी के घर में घुस जाओगे, डंडे खाओगे। समाधि ना हो तो तुम फिर अन्य जहर पी लोगे या बिजली के तारों को छू लोगे। समाधि है तुम्हारी, ना ये करंट है मरोगे, ये जहर है मरोगे, यह सड़ा है, यह खराब है। हर चीज के निर्णय के लिए समाधि होना, यानी विवेकवती बुद्धि है, तभी यह तुम्हारा जीवन व्यवहार चल रहा है। तो आप सब लोग हमेशा समाधि में हो, समाधि में ही रहते हो, समाधि से कभी अलग हुए नहीं। जन्म से आप तो क्या, पशु पक्षी तक भी समाधि में है, वो भी अपने घोंसले को जानते हैं कि मुझे मेरा घोंसला ये है। वो भी जानते अपने बच्चे को, सुअरनी अपने बच्चों को जानती है, कुतिया के बच्चे हाँ कुतिया को जानते हैं, कुतिया के बच्चे सुअरनी के पास नहीं जाएंगे, सुअरनी के बच्चे। कभी कभी ऐसे होता है कि सुअरनी का बच्चा गाय के पास जाके कभी कभी कोई सा चांस आता है, दूध पीने लग जाता है, ये रेयर केस में। लेकिन ये सब समाधिस्थ ही हैं, अपने घोंसले को जानते हैं, अपने माँ को जानते हैं, अपने घर को जानते हैं। कबूतर भी दिन भर कहाँ उड़ते हैं, फिर रात्रि को अपने अपने घोंसले में, जहाँ उनका घर चिड़िया है बन। हर पशु पक्षी, गाय जंगल सुबह जाती है, कितने 5,000 10,000 पशुओं के साथ, और संध्या को अपने मालिक के घर के सामने आकर खड़ी हो जाती है और घुस जाती है। देखो ये समाधि है, नहीं तो वो कैसे उसी मालिक के घर के सामने आकर खड़ी होती है। अपनी हजारों बच्चों में से अपने बच्चे को भी वो पहचान लेती है, गाय। तो ये सारे इस पृथ्वी पे जितने भी हैं चराचर के जीव, सब समाधिस्थ हैं। तो अष्टावक्र जी यही होश करा रहे कि तुम अभी यहाँ पर बैठे हो तो तुम समाधिस्थ ही हो। और यही बात मैं तुमसे भी कह रहा हूँ कि तुम समाधि के लिए कुछ साधन नहीं किया, सहज में ही समाधिस्थ हो और सुन रहे हो। अगर तुम्हारा मन चंचल होता तो यहाँ कुछ बात सुन नहीं पाते। और इस सत्संग की बात क्या, सिनेमा में भी तुम बैठते हो तो तुम समाधिस्थ हो, स्कूल कॉलेजों में भी बैठ के पढ़ाई करते हो तो समाधिस्थ हो। और जो समाधिस्थ नहीं होते तो फेल हो जाते हो। फिर तुम, क्योंकि वहाँ बैठ के क्रिकेट का ग्राउंड पे मन चला गया, कि वहाँ बैठ के तुम्हारा और किसी अपने मित्र के साथ में मित्रता करने चला गया,
तो समाधिस्थ व्यक्ति ही सब क्रिया करता है।